एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता, लेकिन उसका एक मित्र था, वो शंकर जी की सेवा करता था। और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अभी भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पे हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन क्या करूँ, बढ़ ही नहीं पाता। शिव आराधक ने कहा, एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो। ये तुम गोपाल जी की आराधना करते हो ना, इनकी जगह तुम शिव जी की आराधना शुरू कर दो, देखना कैसे जीवन में बदलाव आएगा। अब उस व्यक्ति ने यही किया कि गोपाल जी को ले जाकर के तो अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन एक शंकर जी ले आया और शंकर जी का बढ़िया रुद्राभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया ज्योत नैवेद्य आदि सब अर्पित करके, अगरबत्ती जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और अब गोपाल जी की सेवा करता है तो वो गोपाल जी मन अंदर बैठा दिए एक अलमारी में, उनकी सेवा बंद, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही इसका जाप पूर्ण हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगा करके इसने शंकर जी को प्रणाम किया, तभी देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं था ना, वो उसी अलमारी की तरफ जा रहा था जहाँ गोपाल जी बैठे थे। तो इसके मन में भावना आई कि आज तक इनकी आराधना करता रहा तो मुझे कभी कुछ दिया नहीं, आज तक भी मैं सामान्य हूँ, और अब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूँ, उनको नैवेद्य धूप दीप दिखा रहा हूँ, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ले रहे हैं अंदर अलमारी में बैठ के। रुको, इनको अभी बताता हूँ। उठ करके गया, अलमारी खोल करके जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में ही गोपाल जी सच में प्रकट हो गए और उस प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ ली। जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, उस भक्त ने कहा, बोले भगवान आप प्रकट हो गए? बोले हाँ प्रकट हो गए। बोले तो फिर ये तो मैं सबको बता दूंगा कि भाई शिव जी की आराधना से गोपाल जी प्रकट होते हैं। गोपाल जी बोले, नहीं भैया, हम शिव जी की आराधना से प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है। तुम शिव आराधना करो, सूर्य आराधना करो, चंद्र आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम प्रकट किस लिए हुए ये ध्यान से सुनना। आज तक तुमने केवल हमको अष्ट धातु की एक मूर्ति समझा थी, तुम्हारे मन में कभी ये भावना नहीं आती थी कि इनकी आंखें भी हैं, इनकी नाक भी है, इनकी जीभ भी है, इनके कान भी हैं, इनकी त्वचा भी है, इनके हाथ पैर भी हैं। परंतु आज जब वो अगरबत्ती का धुआं सहज ही मेरी तरफ आ गया तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। वास्तव में शिव आराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे हृदय में जो चैतन्यता का भाव मेरे प्रति आया है उसने मुझे प्रकट किया। ये चैतन्य। जब प्रभु श्री राम ने सरयू में जल समाधि ली और पूरी अयोध्या रो रही थी, उसी समय हनुमान जी खुशी से नाच रहे थे। क्या उन्हें अपने प्रभु की मृत्यु की खुशी थी? क्या उनकी भक्ति झूठी थी या फिर इसके पीछे छिपा है रामायण का सबसे बड़ा दिव्य रहस्य? रुकिए, आगे जो जानेंगे वो आपकी रामायण की समझ ही बदल देगा। जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर जल समाधि लेने जा रहे थे, पूरा अयोध्या रो रहा था। देवता मौन थे क्योंकि प्रभु का अवतार पूर्ण हो चुका था, समय आ गया था वैकुंठ धाम लौटने का। लेकिन एक समस्या थी, जब तक हनुमान जी अयोध्या में उपस्थित रहते तब तक प्रभु श्री राम को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हनुमान केवल भक्त नहीं थे, वे प्रभु के परम रक्षक, उनके दिव्य द्वारपाल थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यमराज भी अयोध्या में प्रवेश करने का साहस न कर पाते। हनुमान जी कभी अपने प्रभु को जाने न देते। तब प्रभु श्री राम ने एक करुणामयी लीला रची। उन्होंने अपनी अंगूठी धीरे से महल की फर्श की एक सूक्ष्म दरार में गिरा दी और मुस्कुराकर बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे खोज कर ला सकते हो? हनुमान जी तुरंत लघु रूप धारण कर उस दरार में प्रवेश कर गए, पर वह साधारण दरार नहीं थी, वह मार्ग सीधे पाताल लोक तक जाता था। वहां उनका सामना हुआ नागराज वासुकी से, और जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। उनके सामने अंगूठियों का एक विशाल पर्वत था, हर अंगूठी पर राम अंकित था। हनुमान विस्मित रह गए। नागराज वासुकी मुस्कुराए और बोले, ये हर कल्प के राम की अंगूठियां हैं। राम केवल एक नहीं, हर युग, हर सृष्टि चक्र में अवतरित होते हैं, आते हैं, लीला करते हैं और फिर वैकुंठ लौट जाते हैं। अवतार अनंत है, लीला अनंत है। उस क्षण हनुमान जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया, प्रभु कहीं जा नहीं रहे, वे केवल अपनी लीला का एक अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। जब हनुमान वापस लौटे तब तक प्रभु श्री राम सरयू की पावन धारा में विलीन हो चुके थे। क्षण भर के लिए पृथ्वी मौन हो गई और तब हनुमान जी आनंद भाव में झूम उठे। यह जय श्री राम।
कहते हैं यह वही जगह है जहां भगवान ने 2 भयानक दैत्यों को मारकर उनकी ही लाशों से बनी ठोस जमीन पर विश्राम किया था। आखिर क्या है यह पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। उस समय चारों ओर केवल गहरा पानी था। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें सृष्टि बनाने का संकेत मिला और भगवान ने उन्हें चारों वेद प्रदान किए जो सृष्टि रचना का ब्लूप्रिंट यानी मूल ज्ञान थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे, तभी एक अनहोनी हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 भयानक असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। हजारों साल तक पानी में रहने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला किया, उनसे पवित्र वेद छीन लिए और उस अथाह समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। वेदों के बिना ब्रह्मा जी लाचार हो गए और सृष्टि का काम रुक गया। ब्रह्मा जी घबराकर विष्णु जी की शरण में गए, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। मधु और कैटभ ने तपस्या करके देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान पा लिया था, यानी वे अपनी मर्जी के बिना मर नहीं सकते थे। तब वेदों को वापस लाने के लिए विष्णु जी ने हयग्रीव अवतार लिया। उन्होंने घोड़े का सिर इसलिए चुना ताकि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूंघने की शक्ति से वे समुद्र के उस घने अंधेरे में भी वेदों को खोज सके। भगवान हयग्रीव पानी के भीतर गए और असुरों से हजारों साल तक युद्ध किया, लेकिन वरदान के कारण वे मर ही नहीं रहे थे। अंत में भगवान ने अपनी माया से उन्हें मोहित किया और पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। असुरों ने अहंकार में शर्त रखी, हमें वहां मारो जहां पानी न हो, एकदम सूखी जगह। पूरी दुनिया में तो पानी ही पानी था। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को पानी से ऊपर उठाया और कहा, मेरी जांघें सूखी हैं, और वहीं उन दोनों का वध कर दिया। मरने के बाद उन विशालकाय दैत्यों के शरीर से जो भारी मेद यानी चर्बी निकली वो जम गई और उसी से यह ठोस धरती बनी। इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी कहते हैं। युद्ध के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नई बनी जमीन पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया। उन्होंने वेद ब्रह्मा जी को लौटाए और ज्ञान की पुनः स्थापना की। इसीलिए हयग्रीव भगवान को